सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना ज्योग्राफी का चैप्टर 2 लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, रोटेशन और रेवोल्यूशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, जियोइड इज़ द डैश ऑफ द अर्थ। जो जियोइड क्या है? ऑर्बिट, कलर, शेप या एक्सिस। तो शेप है हमारी अर्थ की जियोइड। ठीक है ना, इसे हम ऑब्लेट भी बोलते हैं, ऑब्लेट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, जो कि मतलब बीच से थोड़ी बल्ज्ड है और फ्लैट से थोड़ी टॉप से थोड़ी फ्लैट है। ठीक है ना, बीच से बल्ज्ड है और ऊपर से थोड़ी फ्लैट है। और जो हमारी अर्थ की शेप है ऐसी क्यों है? ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है ना, कभी क्वेश्चन बन जाता है तो क्यों हमारी जो अर्थ है वो बीच से बल्ज्ड है? क्योंकि सेंटर पे, इक्वेटर पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग द कोरोलिस फोर्स। तो कोरोलिस फोर्स क्या होता है? कोरोलिस फोर्स ऐसी फोर्स है जो विंड्स को डिफ्लेक्ट करती है, चेंज करती है उनकी दिशा। ठीक है ना, और क्यों होती है कोरोलिस फोर्स, कैसे आती है? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है ना, कोरोलिस फोर्स रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से होती है। डिफ्लेक्ट करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड को राइट की तरफ करती है, एक बार मैं लिख देता हूँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो राइट की तरफ करती है और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ़्ट की तरफ करती है। पढ़ते हैं हम, इट डिफ्लेक्ट्स द विंड टू द राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, इट इज़ एब्सेंट एट इक्वेटर। एब्सेंट नहीं होती, इक्वेटर पे होती है, तो ये गलत हो जाएगा। नहीं, इक्वेटर पे नहीं होती, बिल्कुल सही। डिफ्लेक्शन इज लेस व्हेन द विंड इज़ हाई, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। इनकरेक्ट पूछा है, तो ये भी सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो यही गलत हो जाएगी, तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्या है? 82.30 डिग्री ईस्ट, तो भी इसका भी हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू रिगार्डिंग द लाइट ईयर? लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ऑफ यूनिट, सही है। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ टाइम, नहीं। लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस दैट ट्रेवल्स द लाइट इन वन अर्थ ईयर, तो सही हो जाएगा। 1 और 3 भी सही हो जाएगा। अच्छा, चौथा भी है। लाइट ईयर इज़ द मेजरमेंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी, नहीं, गलत हो जाएगा, ये भी तो 1 और 3 हो जाएंगे आंसर में। पेरिलियन इज़ व्हेन अर्थ इज, पेरिलियन और एपीरियन कब होता है? पेरिलियन तो 3 जनवरी को होता है, 3 जैन को, और जो एपीहिलियन है वो कब होता है? वो होता है 4 जुलाई को, 4 जुलाई को। अच्छा, पेरिलियन क्या होता है? जब अर्थ नियरेस्ट होता है सन के, जब अर्थ होता है नियरेस्ट सन के। और एपीलियन क्या होता है? जब अर्थ फारदेस्ट, मतलब सबसे दूर होता है सन के। ठीक है ना, और अर्थ और सन का डिस्टेंस कितना है? अराउंड 150 इसका वो था nm किलोमीटर्स। ठीक है, वट मेक्स कंट्रीज नियर द इक्वेटर हॉटर देन दोज विच आर अवे फ्रॉम द इक्वेटर? तो ऐसी क्या चीज़ है जो इक्वेटर के पास जो कंट्रीज़ है वो ज़्यादा गर्म होती है देन द दोज जो इक्वेटर से दूर होती है? द इक्वेटर इज़ नियर द अर्थ कोर, ऐसा कुछ नहीं है। अर्थ कोर वगैरह तो वो अर्थ के अंदर होता है। द इक्वेटर इज़ अ हॉट लाइन, नहीं। एरियाज नियर द इक्वेटर हैव मोर वोल्केनोज, ऐसा भी नहीं। एरियाज नियर द इक्वेटर रिसीव डायरेक्ट एंड, हाँ, तो ये होगा, जो सनलाइट होती है वो इक्वेटर पे डायरेक्टली पड़ती है। ठीक है ना, तभी वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ? तो रेडियस क्या है अर्थ का? 6371 किलोमीटर्स। ठीक है ना, ये नॉर्मल रेडियस है, मतलब जो जनरली पूछा जाता है। और एक होता है इक्वेटोरियल रेडियस, वो कितना है? वो है हमारा 6378 किलोमीटर्स, 6378 किलोमीटर्स। और एक पूछा जाता है हमारा क्या? पोलर रेडियस। कहाँ लिखें इसे? यहाँ लिख देते हैं। पोलर रेडियस कितना है हमारा? पोलर रेडियस है 6357 किलोमीटर्स। और मीन रेडियस, हमारा एवरेज रेडियस कितना है? 6371, जो हमसे पूछा जाता है, 6371 किलोमीटर। ठीक है ना, अच्छा, इक्विलेटरल रेडियस हो गया 6378, तो सरकमफ्रेंस इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2πr का। ठीक है ना,
नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इन दोनों में वही होगा. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सोलर एक्लिप्स. तो इनमें से कौन सा जो है सोलर एक्लिप्स नहीं है. एनुलर, पार्शियल, पेनम्ब्रल या फिर टोटल. टोटल सोलर एक्लिप्स होता है, पार्शियल भी होता है और एनुलर भी होता है. पेनम्ब्रल नहीं होता. पेनम्ब्रल क्या होता है? पेनम्ब्रल मून वाला होता है, ठीक है ना. सोलर एक्लिप्स क्या होता है? जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, ठीक है ना. ये होता है सोलर एक्लिप्स, ये इसकी पोजीशन होती है. और लूनर एक्लिप्स क्या होता है? जब अर्थ बीच में आ जाती है सन और मून के, क्योंकि सन तो अपना कांस्टेंट वही रहेगा, अर्थ और मून जो होती है उनकी पोजीशन चेंज होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मून इज करेक्ट? द साइज ऑफ द illuminated part of the moon is visible from the earth increases each day after the new moon day. After the full moon day, the sunlit part of the moon visible from the earth decreases in the size every day. तो दोनों ही सही होंगे, इसके. एक मिनट. जो साइज होता है मून का वो अर्थ से हर डे बढ़ता दिखता है न्यू मून के बाद, मतलब पूर्णिमा के बाद, ठीक है ना. हर पूर्णिमा के बाद, हमें पूरा मून के बाद हर चीज़ मतलब जो मून का साइज है वो बड़ा हुआ दिखता है. और न्यू मून मतलब अमावस्या. एक मिनट बस, ठीक है ना. तो इसका हो जाएगा बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग द फिनोमिनन ऑफ एपिहीलियन द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज. अच्छा, एपिहीलियन क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था, जब अर्थ सन से नियरेस्ट होती है, फारदेस्ट होती है, और पेरीहीलियन जब नियरेस्ट होती है. तो कितना होता है डिस्टेंस? 152 किलोमीटर नॉट्स किलोमीटर. हाउ मेनी डिग्रीज डज द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन 1 आवर. तो कितनी डिग्रीज घूमती है? अराउंड 15 डिग्रीज एक घंटे में. 1 आवर में 15 डिग्रीज घूमती है, और 24 आवर में तभी 360 घूमती है, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन. क्या क्या इनमें से सही है? द ITCZ इज़ अ ब्रॉड ट्रफ ऑफ अ लो प्रेशर इन इक्विलेटरल लैटिट्यूड्स. सही है ये. दिस इज़ वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज. तो ठीक है. नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट यहीं पे कन्वर्ज होती है ITCZ पे, ठीक है ना. द ITCZ इज़ ए इक्वेटोरियल ट्रो नॉर्मली पोजिशंस अबाउट 5 डिग्री ऑफ द इक्वेटर एंड रिमेन्स देयर द थ्रू आवर. तो ऐसा नहीं है. जो ITCZ है, डोल्ट्रम भी बोलते हैं जिसको हम, वो 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ के बीच में लाई करता है, ठीक है ना. और नॉर्थ और साउथ मूव होता है जैसे जैसे सन शिफ्ट होता है, मतलब सन की डायरेक्शन शिफ्ट होती है. तो ये गलत हो जाएगा हमारा. 5 डिग्री पे नहीं, 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक होता है. द ITCZ मूव्स ओवर द प्लेन ऑफ गंगा इन समर. तो ये सही हो जाएगा. तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 डी हो जाएगा इसका ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग द अक्टूबर नवंबर द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन इज टूवर्ड्स द. अक्टूबर नवंबर में सन की जो मूवमेंट होती है वो किस साइड होती है? साउथ साइड, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डेट्स डज द इक्विनॉक्स फॉल. तो इक्विनॉक्स क्या होता है? जब दिन और रात एकदम बराबर होते हैं. तो कब कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है ना. व्हाट इज़ द जोन बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इज कॉल्ड. तो क्या बोलते हैं इसको हम? देखो, ये अर्थ है हमारी, मतलब ऐसे अर्थ को हम बनाते हैं, ठीक है. एक मिनट. ठीक है ना. तो ये हमारा आर्कटिक सर्कल हो गया, और ये हमारा इसमें मुझे नॉर्थ पोल, सॉरी, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये आर्कटिक सर्कल हो गया. तो ये कौन सा जोन है? फ्रिजिड जोन. बाकी टेम्परेट और ये टोरिड. ये टोरिड जोन, ये टोरिड जोन और ये टेम्परेट जोन. तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रिजिड जोन. 1 डिग्री लैटिट्यूड इज
इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट डैश किलोमीटर्स, तो 111 किलोमीटर्स है, तो सीधा रटने वाली बात है। लाइन्स जॉइनिंग लोकेशंस एट इक्वल ट्रैवल टाइम फ्रॉम अ कॉमन सेंटर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इन्हें? आइसोहीलियंस, आइसोबार, आइसोक्रोन्स या आइसोब्रॉन्स, इसे बोलते हैं आइसोक्रोन्स। अच्छा, आइसोहीलियंस क्या होता है? आइसोहीलियंस क्या होता है? वो लाइन जो सेम सैलिनिटी की प्लेसेस को ज्वाइन करती है। आइसोबार होता है जो सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की प्लेसेस को ज्वाइन करती है, जो सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ज्वाइन करती है, ठीक है ना? बोल रहा हूँ, समझ जाना, हटा दे। और आइसोब्रॉन्स क्या होते हैं? आइसोब्रॉन्स होते हैं जो ऐसी प्लेसेस को ज्वाइन करते हैं जहाँ पे थंडर स्टॉर्म एक स्पेसिफिक टाइम में आता हो, ठीक है ना? और भी होते हैं आइसोयेट्स, आइसोनेफ्स, आइसोबार्स, तो इतना कुछ खास है नहीं इसमें, मतलब ये चारों ही मेन है, बाकी वो भी समझ लेना अगर कभी समझना हो तो। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स आर नोन एज ऑल पैरेलल्स फ्रॉम टू द, इनको क्या बोलते हैं? एक मिनट, ये सारे पैरेलल, एक मिनट बन गया। इन पैरेलल्स को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है ना? लैटिट्यूड ही है, और ये इन्हें बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। विच कंट्री हैज़ द मोस्ट टाइम जोन्स इन द वर्ल्ड? सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स कौन सी कंट्री के पास है? तो सबसे ज़्यादा है फ्रांस के पास, कितने हैं? 13 है। उसके बाद रशिया के पास कितने हैं? रशिया के पास 11 है। यूएसए के पास 8, 7 या 6 है। और यूके के पास तो एक ही है, इंडिया के पास भी एक ही है। और इंडिया का वाला हमें पता ही है, 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर बेल्ट्स इज ऑल्सो नोन एज हॉर्स लैटिट्यूड? तो कौन से उसको हम हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ठीक है। ऑन विच डे ऑफ द ईयर इज द अर्थ फारदेस्ट फ्रॉम द सन एट अ पोजिशन कॉल्ड एपीहीलियन? तो कब होती है? जुलाई में होती है, 4 जुलाई। और सबसे पास कब होती है, जिसे हम पेरीहिलियन बोलते हैं? 3 जनवरी, ठीक है, 3 जनवरी। When does the entire Earth experience equal days and night? तो डे ऑफ इक्विनॉक्स कब होता है? ये 23 सितंबर एंड 21, ठीक है। तो यहाँ होता है हमारा लेवल 1 ख़त्म। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू।